ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कैन यू हियर मी और नॉट? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, पंचम वल्ली का आरंभ करना है। पृष्ठ क्रमांक 69 नहीं, पृष्ठ क्रमांक 97। टीका में देखो, अब सुनाई दे रहा है आपको सबको? हाँ हाँ, ठीक है। पौनरुक्त्यम परिहरन संबंधम आह, टीका में कहा पुनरुक्ति का परिहार करते हुए संबंध बताते हैं। संबंध मतलब पूर्ववल्ली और इस वल्ली का। पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थो अयम आरंभो। बोले अब तो सब हो गया, आपने पहले ही आत्म तत्व बता दिया, गुरु शिष्य के बारे में बता दिया, ब्रह्म विद्या के बारे में बता दिया, ज्ञान का फल बता दिया। फिर चतुर्थ वल्ली क्यों आरंभ की थी? चतुर्थ वल्ली का आरंभ इसलिए कहा था क्योंकि कहा कि प्रतिबंध है। कह पुनः प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है? बोले इंद्रियां बाहर देखती है, आत्मा अंदर है, तो परांचिखानी ऐसे करके आरंभ किया कि इंद्रियां बहिर्मुख है। तो ये एक प्रतिबंध है, उसका निवारण करने के लिए अंतर्मुख कैसे होना वो भी बताया गया। ठीक है, वो हो गया। और अब क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं कि ब्रह्म तत्व का निर्धारण फिर से करने के लिए प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। अयम आरंभः। क्यों? ब्रह्मणः दुर्विज्ञेयत्वात्, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? दुर्विज्ञेय है, इसको जानना सरल नहीं है, इसलिए फिर से इसी को बता रहे हैं। पूर्वम एकादशद्वार मजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वैतत्। पूरम एकादश द्वारम, एकादश द्वाराणि यस्य तद एकादश द्वारम। पुरम नपुंसकलिंग। कस्य? अजस्य
अवक्रचेतसः, दोनों षष्ठी में है। जो अज है तस्य, अज का 11 दरवाज़ों वाला, 11 द्वार वाला पुर है। अज कैसा है? अवक्रचेतसः, अवक्रचेता है, अवक्रचेता। वक्रम चेतो यस्य सह वक्रचेताः, न वक्रचेताः अवक्रचेताः तस्य अवक्रचेतसः। मतलब जिनका मन है वो वक्र नहीं है, जिसको अंग्रेजी में क्रूकेड थिंकिंग जिसकी नहीं है, बहुत सरल स्वभाव वाला है, मतलब शुद्ध अंतःकरण, कि जो यहाँ वहाँ ऐसे उलट पुलट करके 100 चीज़ कुछ नहीं करता, बिल्कुल सरल सरल स्वभाव वाला। तो इसका अर्थ है शुद्ध अंतःकरण। और अज मतलब जिसका, जो अजन्मा है, तो आत्मा ही है ऐसा जो बिना जन्म वाला है, और जिसमें अंतःकरण आरोपित है, वो जब शुद्ध हो जाता है तो ऐसा उसका क्या होता है, ऐसे साधक का अनुष्ठाय, इसका अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान मतलब इसका ध्यान करना है कि मैं ही वो अजन्मा अवक्र चेता हूँ, जिसके 11 द्वार वाला ये शरीर है, पुर है। अनुष्ठान ध्यान करके न शोचती, शोक नहीं करता, और विमुक्तस्य विमुच्यते, और अपने आप को विमुक्त ही जान करके विमुक्त होता है। मतलब ऐसे जान लेता है कि मैं पहले भी विमुक्त था, अभी भी विमुक्त हूँ। विमुक्तः एव विमुच्यते, विमुक्त सन विमुक्त हुआ मुक्त होता है, इसको हम कहेंगे जीवन मुक्त था, अब विदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा एतद् वैतद्, मतलब आत्मा पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त है। निधिध्यासन मैंने अभी 1-2 दिन पहले कहा था, निधिध्यासन ये करना है कि मैं नित्य मुक्त हूँ। जितनी चित्त के लिए शुद्धि आवश्यक है मैं प्रयास करते रहूँगा, जो ज्ञान हो सकता है उसके लिए मैं प्रयास करते रहूँगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त हूँ। ऐसे विमुक्त सन विमुच्यते। पूरम, पूरमेव पूरम, पूरम शब्द जो है मंत्र का, उसका व्याख्यान किया भाष्य में, पूरम इव पूरम, पूर के जैसा। क्यों? द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पूर्वोपकरण संपत्ति दर्शनात् शरीरम पूरम। द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पूर्व उपकरण संपत्ति दर्शनात्, द्वारपाल वगैरह जो होते हैं, पूर्व में क्या होता है, द्वारपाल होते हैं, बाकी बहुत सारे उपकरण होते हैं। तो यहाँ कहा द्वारपाल अधिष्ठात्रादि अनेक पूर्व उपकरण संपत्ति। ये शरीर में बहुत सारे करण उपकरण है, जैसे शहर में रहते हैं, शरीर ही पूरम है, शरीरम पूरम। पूरम च, अब उसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। पूरम च सोपकरणम स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम। स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम। जो पूर है वो किसके लिए है? जो अपने आप में असंहत है, स्वतंत्र है, ऐसे स्वामी के लिए होता है पूरा। तो कोई भी, जैसे शहर किसके लिए है?
मतलब शहर में समझो अस्पताल है, स्कूल है, मंदिर है और कुछ चीज़ें हैं, लाइब्रेरी है, अच्छे रास्ते हैं, उपवन है, थोड़ा क्या बोलते हैं गार्डन जैसा उद्यान है। तो ये सब किसके लिए है? उसके लिए थोड़ी है, कोई और एक स्वामी है जो वहाँ रहेगा, उनके लिए है। तो जो वहाँ रहता है वो कैसा है? उस संघात का हिस्सा नहीं है, इसके लिए शब्द आया असंहत। जो संघात का हिस्सा नहीं है वो है असंहत, स्वात्मना असंहत। स्वतंत्र स्वामी वो जो कैसा है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र स्वामी अर्थम पूरम दृष्टम, वो उपकरण सहित है। तथा इदम पूर्व सामान्यात अनेक उपकरण संहतम शरीरम, ये शरीर भी कैसा है? अनेक उपकरण के साथ जुड़ा हुआ, अनेक उपकरण संहतम शरीरम स्वात्मना असंहत राजस्थानीय स्वाम्यर्थम भवितुमर्हति। ये शरीर जो इस शरीर का हिस्सा नहीं है, जो अपने आप स्वतंत्र है, इसके लिए है। अब प्रश्न हमेशा ये होगा कि समझो कोई स्वतंत्र है, उसके लिए शहर है, ये पूरा शहर इसके लिए जो संघात का हिस्सा नहीं है, तो संबंध कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? ये स्वामी है और ये स्वामी है, ये शहर है उसका पूरा। अगर संबंध नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि ये पूरम इस स्वामी का है? अगर संबंध नहीं है तो स्वामी का शहर ये नहीं कह सकते। तो स्वामी का घर समझो, शहर छोड़ो, घर। और अगर संबंध है तो वो इसकी उन्नति से प्रसन्न होगा और इसके क्षय से दुखी होगा। जैसे कमरा है समझो, जैसे ही आप कमरे के हिस्से ने, आप बाहर हो, अंदर प्रवेश हुआ, मेरा कमरा, मेरा कमरा, ये जैसे संबंध हुआ, अब वो कमरे में ऊपर से कुछ गिरा है समझो, तो मेरा कमरा खराब परिस्थिति में है, अभी तो जल गिर रहा है या कुछ और गिर रहा है। और अगर सब ठीक है तो उसका अभिमान आपको सुख देगा। तो वही अभिमान सुख दुख अगर देने लगता है संबंध के कारण, तो आप स्वतंत्र नहीं रहे, आप परतंत्र हो गए। संघात के सीधे हिस्से नहीं हुए, लेकिन परंपराया आपको संघात के सुख दुख से आपका सुख दुख होता है। तो यहाँ मंत्र में तो केवल ऐसे ही कहा कि अज का पूर्व है, अवक्र चेता का ये पूर्व है, लेकिन ये संबंध भी अध्यास है। ये सब चीज़ें मंत्र में इतनी स्पष्ट कभी कभी नहीं हो जाती। वो प्रकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर मंत्र में फिर से आएंगे, तब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि कहाँ विमुक्तस्य विमुच्यते, वो पहले ही मुक्त है और हमेशा मुक्त रहेगा। मतलब संबंध बनाएगा ही नहीं, ये मेरा है संघात। जैसे पक्षी होते हैं, किसी पेड़ पे समझो रहना शुरू किया, फिर उनके लिए तो सारे पेड़ समान है, वो धीरे धीरे तादाद में होगा, ये मेरा वाला पेड़ है। मैं पहले जहाँ रहता था 5वें मकान 5वें फ्लोर पे था, ठीक है, तो पास में एक बड़ा पेड़ था ऊंचा, तो उससे भी ऊपर, मतलब जहाँ मैं था वहाँ से दिख सकता है, ऊपर एक बाज पक्षी जैसा रहता है, उसने अपना घोंसला बनाया था। अब वो ऊंचाई है तो उनको अच्छा लगता है ऊपर एकदम रहना,
तो 3 साल तक ऐसे ही चला। तो रोज़ आप देख सकते हो वो आएगा उधर ऐसे बड़ी पंखे लेके करके बैठेगा। अब एक दिन वहाँ उन लोगों ने तय किया ये पेड़ काटेंगे, ऊपर से काट कूट कर दी, साइड से काटा सब। अब वो बेचारा कहाँ जाए, अब उसको संबंध कुछ नहीं था, लेकिन मेरा करके बैठे वो पहले। फिर जब वो काटा तब आपको दुख होगा, अरे मैं जहाँ बैठता था वो तो रहा ही नहीं। वो तो ऐसा ही है। जैसे आप पहले कहीं स्कूल में पढ़े हो, अब वहाँ वो स्कूल तोड़ के कुछ बड़ा बना दिया, आप वहाँ जाओगे, मेरी स्कूल कहाँ है, आपकी स्कूल गई और क्या। तो ये अभिमान भी वास्तव में नहीं है, मान के चलते हैं अध्यास के कारण कि ये मेरा है। ऐसे स्वामी अर्थम भवितुम अर्हति, स्वामी के लिए, स्वामी अर्थम भवितुम अर्हति। तच्च इदम शरीराख्यम पूरम। पहले टीका देख लो, टीका में स्वतंत्र ही दिया है सब। भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम इति न्यायेन उपायांतरेण ब्रह्म ज्ञाप्यते। भूयोपि पथ्यम वक्तव्यम, पथ्यम मतलब जिसका सेवन करना चाहिए, कोई रोगी है उनको बार बार बताया जाएगा एक का एक ही उपदेश, यह है पथ्यम। ये करो, ये करो, वो मत करो, ऐसा। तो कितनी बार बता रहे हो, मैंने सुन तो लिया, बार बार एक ही चीज़ बताए। बोले समझ में कुछ आया, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं ना। हाँ, तो और एक बार सुनो, और एक 50 बार भी सुनना पड़े तो भी आपत्ति नहीं। तो हमारी यही कहानी है कि हमको कितनी बार उपनिषद सुने, इतनी बार तो सुन लिया, हाँ वो समझ में आ गया, बाकी सब दूर हुआ, शोक मोह वगैरह नहीं। हाँ, तो फिर से सुनो। ब्रह्म ज्ञाप्यते तत्र उपाया एव भिद्यन्ते न उपेयस्य भेदो अस्ति। हाँ, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। तत्र उपाया एव भिद्यन्ते, टीका में जो है ना प्रथम पंक्ति, उसका अर्थ क्या है आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, उपायाः एव विद्यन्ते न उपेयस्य भेदो अस्ति। उपाय क्या है? ये सब अलग अलग उपाय हैं। रथ रूपक कल्पना, और ये एक ही ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अध्यात्म, अलग अलग उपाधि से बताया गया। अब ये नई वल्ली का आरंभ हो रहा है, ये सब उपाय हैं। उपेय क्या है? एक ही। क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान को ही घुमा घुमा के बता रहे हैं। तो प्रयोजन बदल नहीं रहा है। न उपेयस्य भेदो अस्ति। पूरेण असंहतत्वं स्वामिनः पूर्वोपचय अपचय उपचयाभ्यां पूर्वोपचयापचयाभ्याम उपचयापचय राहित्यम। पूरेण असंहतत्वं स्वामिनः, स्वामी कैसा है? पूर्व से असंहत है, पूर्व से जुड़ा हुआ नहीं है। पूर्व से जो जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा स्वामी का पूर्व के उपचय, जैसे जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ आ गया है। पूर्व उपचय अपचय, पूर्व की वृद्धि और क्षय। उपचय मतलब वृद्धि, अपचय मतलब क्षय।
वृद्धि क्षय से उपचय अपचय राहित्यम स्वामिनः, स्वामी की वृद्धि या स्वामी का क्षय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पूर्व से असंहत है, पूर्व से जुड़ा हुआ नहीं है। वैसे देखो, असंहत का अर्थ क्या है? आप संघात का हिस्सा नहीं, ठीक है। जैसे एक गाड़ी है, कार, आप उसके हिस्से नहीं हो, लेकिन वो बढ़िया है तो आपकी छाती फूल जाएगी, बड़ी सांस लेके आ रहे मैं, और समझो गाड़ी को किसने ठोक दी। महंगी गाड़ी होती है, उसको ठोकर लगे, आपको कुछ नहीं हुआ, आप तो बाहर बैठे हो मस्त से, ठोकर किसको लगी? लेकिन वो स्वामी है। तो केवल असंहत होने से आपको उपचय अपचय नहीं होगा, ये आवश्यक नहीं है। मतलब ये पंक्ति है ना, ये तो साधारण है, आपको अपने में घटाना पड़ेगा कि ये समझो मेरा कुछ है, तो वहाँ क्या परिस्थिति होती है। मैं तो उस संघात का हिस्सा नहीं हूँ। संघात से अगर संबंध जुड़ गया, आप समझो उसके सुख दुख में आप भागी हो जाओगे। अरे संघात छोड़ो, पति पत्नी को दो, पत्नी के दुख से पति को दुख होगा, वो कहाँ संघात का हिस्सा थोड़ी है। दोनों के 5 कोश अलग अलग हैं, इनके पंचकोश अलग, उनके पंचकोश अलग, संघात का हिस्सा कहाँ बना। फिर भी एक के सुख से दूसरे का सुख हो, और पुत्र के सुख से माता पिता को सुख भी होता है और दुख भी होता है, संघात का हिस्सा नहीं है। तो असंहत होना और असंगत होना, असंगत नहीं असंग होना, ये अलग है। है ना? तत् सत्ता प्रतीतिमंतरेण सत्ता प्रतीतिमत्वं स्वातंत्र्यम। सत्ता प्रतीतिमंतरेण, सत्ता की प्रतीति और सत्ता और प्रतीति, ऐसे। सत्ता मतलब उसका सत, प्रतीति मतलब चित, सच्चित से भिन्न होते हुए सत्ता वाला और चैतन्य वाला होना। स्वातंत्र्य शब्द का अर्थ बताया है कि मेरी सत्ता संघात की सत्ता से अलग है, मेरा ज्ञान संघात के ज्ञान से अलग है। मतलब मैं संघात के ज्ञान से मेरा ज्ञान नहीं होगा, मेरे ज्ञान से संघात का ज्ञान नहीं होगा सीधे। फिर भी तत्सत्ता प्रतीतिमंतरेण सत्ता प्रतीतिमत्वम, जिसकी सत्ता अलग होनी हो और जिसका ज्ञान भी अलग हो, संघात की सत्ता से अलग सत्ता, संघात के ज्ञान से अलग ज्ञान जिसका हो, उसको कहा जाता है स्वतंत्र। वैसे अर्थ किया। अब भाष्य में देखो, तच्च इदम शरीराख्यम पूरम एकादश द्वारम एकादश द्वाराणि अस्य अस्य तैहि एकादश द्वारम पूरम, तैहि कहा, अगर अस्य तत्पूरम एकादश द्वारम पूरम। एकादश द्वार क्या है वो बताते हैं, बीच में वो आ गया विग्रह वाक्य जो है, उसमें बीच में एकादश द्वार भी डाल दिए। सप्तशीर्षण्यानि नाभ्यासः अर्वांची त्रीणि शिरसि एकम तैहि एकादश द्वारम पूरम। एकादश द्वाराणि अस्य तत्पूरम एकादश द्वारम।
एकादश द्वार क्या है? 7 तो जो सिर में है, 7 सिर में कौन से हैं? 2 चक्षुर इंद्रिय के, 2 श्रोत्र इंद्रिय के, गोलक, 2 घ्राणेन्द्रिय और 1 मुख, ये 7 हो गए। फिर नाभि, नाभ्यासह, नाभि को गिन के नीचे के 3, नाभि, गुदेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, 3 7 10। शिरसी एकम, पहले ही शिरषण्यानि सप्त दे दिया, अब और सिर में 1 है जो यहाँ है, क्या कहते हैं इसको, मूर्धन्य, मूर्धन्य में जो है वो, ऐसे कुल मिला के 11 हो गए। तैहि एकादश द्वारम पुरम कस्य अजस्य जन्मादि विक्रिया रहितस्य, जिसको विकार भी नहीं है, मतलब ये वही है जो पहले बताया गया, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, वही इस शरीर का स्वामी है। रहितस्य, जन्मादि विक्रिया रहितस्य आत्मनः। राजस्थानीयस्य, बोले मैं राजस्थान वाला नहीं हूँ, राजस्थान सेवा समिति में रहने वाले तो हैं, राजस्थानीय, राजस्थानी मतलब राजा के स्थान पर जो है वो है आत्मा। पूर्व धर्म विलक्षणस्य, जिसका धर्म पूर्व धर्म से विलक्षण है, क्योंकि ये विकारी है वो अविकारी है, ये जड़ है वो चेतन है, ये संघात है वो असंहत है। अवक्र चेतसो, अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवन नित्यम एव अवस्थितम एकरूपम चेतो विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेताः। तस्य अवक्रचेतसो, अवक्रचेताः कैसे किया? अवक्रम मतलब अकुटिलम, कुटिल नहीं है जो, आदित्य प्रकाशवत नित्यमेव अवस्थितम, और जो नित्य एक रूप है, जैसे आदित्य का प्रकाश, आदित्य प्रकाश हमको पृथ्वी पर तो एक रूप नहीं दिखता, क्योंकि ठंड में तो आदित्य का प्रकाश कम लग रहा है, कम समय के लिए होता है, रात्रि को तो आता ही नहीं, और गर्मी में तो बहुत होता है, प्रकाश भी होता है और ताप भी बहुत लगता है। तो लेकिन सूर्य अपने तरफ से तो प्रकाश समान देता है, तो यहाँ हमको कम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि बीच में सब व्यवधान आ जाते हैं और पृथ्वी घूमती रहती है, तो कभी हम बहुत नज़दीक चले गए तो कभी हम बहुत दूर आ गए। ऐसे 365 दिन में तो कितना बदल जाता है तापमान वगैरह, मतलब 16 तक जाता, 15 नहीं, 4 साढ़े 5 4 5 हो जाता है ठंड में, और गर्मी में 42 तक जा सकते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है वो, तो ये तो सेंटीग्रेड में, आप फ़ारेनहाइट में देखो तो और भी बड़ा लगता है डिफरेंस, तो वो तो कहेंगे 40 से 117 120 तक जाता है। अरे बाप रे। विज्ञानम अस्य इति अवक्रचेताः, जिसका विज्ञान एक रूपम चेतो विज्ञानम, जो चैतन्य है वो समान रहता है। अवक्रचेताः, अब एक रूप चेत है, लेकिन चेत से यहाँ अंतःकरण नहीं दिया, चेत से विज्ञान ही लिया है। मैंने पहले अर्थ किया शुद्ध अंतःकरण, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे विज्ञान ही दिया। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो जन्म रहित है और जिसका ज्ञान नित्य कूटस्थ है, ऐसा जो पहले से मुक्त है वो मुक्त। फिर उसका पूर्व कैसे हुआ? तो उसका पूर्व यही है कि अध्यास करता है वो कि ये मेरा है। ऐसा राजस्थानीय से ब्रह्मण
यस्य इदं पुरम तम परमेश्वरम पुरस्वामिनम अनुष्ठाय ध्यात्वा, जिसका पुर है उसका ध्यान करके, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञानपूर्वकम, उसका ध्यान ही अनुष्ठान है। कैसे अनुष्ठान? मतलब एक स्वामी जी से अभी चर्चा हो रही थी थोड़े समय पहले। उन्होंने कहा महाराज जी 32 नंबर कुटिया में पढ़ाते थे स्वर्गाश्रम में। बोले वो मैं नीचे ही रहता था वहाँ गंगा जी के उधर, मैं पाठ में कभी नहीं गया। स्वामी जी बोल रहे थे खुद। उन्होंने कहा मैं उस समय पुरस्चरण कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था, और अभी प्रौढ़ ग्रंथ पढ़ने की उनको बहुत इच्छा है। तो बोले अभी समय नहीं है, और अभी वो आश्रम लेके बैठे हैं। बस हो गया। एक बार मैं अभी आज किसी को बता रहा था, आए थे यहाँ, मैंने कहा अभी जब अवसर है जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। वो उनको 6 घंटे ध्यान करना है। अब आज जो आए थे, मैंने कहा ये क्या। फिर मैंने बृहदारण्यक पढ़ाया उनको, कहा कि देखो इसमें कहा है श्रवण जो है वो अंगी है, मनन निधिध्यासन अंग है, वो मुख्य साधना तो इसी की है। श्रवण करते रहो जो जो आवश्यक है। फिर जब अधिक श्रवण नहीं कर पाओ, और देखो आप लोगों को भी सब सुन लो अच्छे से, ऐसा नहीं है कि मैं श्रवण कर रहा हूँ तो निधिध्यासन नहीं कर रहा हूँ, ये भी भ्रांति है। अब जैसे मैं श्रवण कर रहा हूँ, अभी अध्ययन कर रहा हूँ, क्या अध्ययन है? पूरम एकादश द्वारम। तो ये पूर्व का जो स्वामी है वो ही मैं हूँ, मैं पूर्व नहीं हूँ। ये हो गया निधिध्यासन। ये अजय जो है वो मैं हूँ, अजन्मा मैं हूँ। अवक्र चेता मतलब जिसका ज्ञान कूटस्थ बना रहे, वो मैं हूँ। तो श्रवण के साथ साथ निधिध्यासन होगा। पहली बार जब श्रवण होता है तब तो इतना नहीं होता। हाँ, पहली बार कहाँ, वो तो शब्द राशि ही पकड़ में नहीं आती। और यहाँ जो पाठ चलता है, आज सुबह तो आप लोगों में से तो कोई नहीं, आप थे शायद, तो आधा समय तो व्याकरण चलता है ईशावास्य के पाठ में कि ये शब्द कैसे बना, और थोड़े समय तो फिर दूसरी चर्चा भी होती है, जैसे कुछ अशुद्धियाँ हैं पाठ में तो इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। तो पहले पहले तो ऐसे ही अध्ययन होता है, लेकिन श्रवण में ही निधिध्यासन हो, श्रवण काल में ही निधिध्यासन होना चाहिए। ध्यानम का अर्थ ये नहीं केवल आँख बंद करके अलग से मैं बैठूं, वो भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ में भी होना चाहिए। ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम सम्यक विज्ञान पूर्वक, यही अनुष्ठान करना है। तम सर्वेषणा विनिर्मुक्तः सन् समम सर्वभूतस्थम ध्यात्वा न शोचति। सारी ऐषणाओं से विनिर्मुक्त होकर सारे भूतों में मैं हूँ, सर्वभूतस्थम समम ध्यात्वा न शोचति। तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते हे शोकावसर अभावात् कुतो भयेक्षा। उस विज्ञान के कारण अभय की प्राप्ति हो जाती है। अभय प्राप्ते है शोक अवसर अभावात्, शोक का अवसर नहीं होने से भय, भय इच्छा मतलब भय को कहाँ देखेगा वो, ईक्षण करना मतलब देखना। कुतो भयेक्षा इहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधन ही विमुक्तो भवति। यहीं पर वो कामकृत बंधन से, काम कर्म अविद्याकृत काम कर्म बंधन से विमुक्त हो जाता है। मतलब कोई अविद्या नहीं, कामना नहीं, कर्म नहीं, सबसे मुक्त होना। विमुक्तो भवति, विमुक्तो भवति मतलब भवति क्रिया वर्तमान काल की है। हाँ, भवति ऐसे मतलब हमको लगता भविष्यति। काम कर्म बंधने ही विमुक्तो अस्ति, वो मुक्त है।
विमुक्तश्च सन् विमुच्यते पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थः। विमुक्त होता हुआ फिर से मुक्त होता है, मतलब पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता, ये विदेह मुक्त रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।